हेलो एंड वेलकम बैक टू अ प्रोग्राम इट हैपेंड वंस। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये उन स्टोरीज पर बेस्ड है जो आज की या बीते हुए समय की उन गवाहियों को बता रही हैं जो परमेश्वर के वचन से संबंधित हैं या प्रभु यीशु मसीह के कामों से संबंधित हैं। आज की कहानी एक बच्चे पर आधारित है। बहुत आशीष मिलेगी। ये बात है लगभग 69 to 70 AD के आसपास की बात है। एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ और बच्चा त्याग दिया गया। बच्चा एक अनाथ के समान हो गया। पता नहीं कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई या यह भी मालूम नहीं कि क्या हुआ, पर ये बच्चा अनाथ और त्यागा हुआ था। कुछ लोगों ने उसे पा करके सोचा हम इससे पैसे कमा लेंगे और इसे बेच देंगे। स्मरना में टर्की के पास एक दरवाजा था जिसका नाम था इफिशियंस दरवाजा। संभवतः वो स्मरना से इस इफिशियंस की तरफ जाने का दरवाजा हुआ करता होगा। वहां पर बाजार लगता था इसी तरह से गुलामों का। एक रात एक स्त्री जिसका नाम कलिस्तो था, वो सो नहीं पाई। विश्वास करने वाली थी, बहुत परमेश्वर को प्यार करती थी, लेकिन कलिस्तो को उस रात नींद नहीं आई। वो प्रार्थना करती रही और प्रार्थना करने के बाद उसे नींद आई। लेकिन सवेरे जब वो नींद खुली उसकी, तो वो सीधे बाजार की तरफ और गुलामों के बाजार की तरफ दौड़ी। ये कहानी बताई गई है इस व्यक्ति के मरने के ठीक 1 साल बाद। किताबों में लिखा गया इसके बारे में, इस जवान बच्चे के बारे में। ये मां, ये स्त्री जिसका नाम कलिस्तो था, ये ईश्वर की भक्ति करती थी। और रात में, जिस रात वो ठीक से सो नहीं पा रही थी, उसी रात उसे एक दर्शन आया था। और दर्शन ये था कि प्रभु के एक दूत ने उससे कहा, तू सवेरे उठ करके जा और इफिशियन नाम दरवाजे के पास जाना, और वहां गुलाम को बेचा जा रहा होगा, उसमें एक बच्चा होगा, उस बच्चे को ले लेना। यूं तो उस बच्चे का जो शुरुआती नाम है वो कुछ और नामों से जाना जाता था। इस बच्चे का एक्चुअल नाम बुकोस के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम पॉलीकार्प पड़ा। यह पॉलीकार्प प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना का शिष्य बना। लेकिन अब आपको बताना मांगता हूं, ये स्त्री गई और उस दरवाजे पर पहुंची होगी तो वहां पर सच में देखा कि बोली लग रही थी और 2 बच्चे थे। उसने एक बच्चे की तरफ देखा, पूछा कि क्या नाम है, तो उस बच्चे का नाम पता चला वही था जो ईश्वर ने उससे बताया था। उसने सब दाम जो भी वो मांग रहे थे वो दिया और उसको बच्चे को लेकर के वो घर आ गई। व्यवसाय करने वाली स्त्री थी। उसका व्यवसाय बहुत सी जगहों पर फैला हुआ था। धीरे धीरे वो बच्चा उसके घर में बढ़ने लगा। क्योंकि ये विश्वास करने वाली थी, इसने इस बच्चे को शास्त्र समझाना और शास्त्र पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये प्रभु को जानने वाली थी। और स्मरना वो जगह थी जहां पर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य यूहन्ना जाकर के सेवा कर रहा था। यूहन्ना का इस घर में आना जाना था। यूहन्ना इन लोगों को जानता था और इसने यूहन्ना की शागिर्दगी में अपने जीवन को सौंपना शुरू किया। कहानी कुछ यूं बताई जाती है कि एक दिन ये लड़का जब बड़ा हो गया, अभी जवानी की अवस्था में था, जिसने इसको पाला था कलिस्तो ने, जो उसकी मां के समान हो गई थी। कलिस्तो ने कहा, तुम देखो भंडार है, भंडार में एक जगह जो है गरीबों को देने के लिए जो अनाज रखा हुआ है उससे भरा हुआ है। मैं नहीं हूं, पर ठीक इस दिन पर गरीब लोग आएंगे और तुम उनको उनका चुना हुआ भाग दे देना, ताकि हमारे पास गरीबों के लिए हमेशा कुछ रहे। उसने कहा ठीक है। उसने गरीबों को आते देखा। जब वो आते देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो एक के बाद एक देता चला गया और उस दिन उसने भंडार का वो पूरा हिस्सा भी खाली करके दे दिया जो मालकिन का अपना था या दूसरों के लिए रखा हुआ था, और उन गरीबों को दे दिया। उसने भंडार में से सब भोजन वस्तु बांट दी। लोग इसके विरोध में थे ही कि एक वो लड़का जो गुलाम बनकर के आया था आज राज्य कर रहा है।
एक नौकर दौड़ करके, जैसी मालकिन एक लंबे समय के बाद लौट करके आई तो मालकिन से कहने लगा, मालकिन, जिसको तुमने हमारे ऊपर बना दिया है, ठहरा दिया है, उसने तुम्हें लुटा दिया है, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, तुम्हारा भंडार खाली है। इसको बुलाया गया, कैलिस्तो को बहुत गुस्सा आया, उसने पॉलीकार्प को बुलाया और बुला करके कहा, ये तुमने क्या किया है? जब कैलिस्तो और पॉलीकार्प दोनों भंडार की तरफ जा रहे थे, पॉलीकार्प एक प्रार्थना अपने मन में कर रहा था, और वो प्रार्थना साधारण सी प्रार्थना थी कि हे परमेश्वर, तूने एलिया के द्वारा उस विधवा के भंडार को भरा पूरा कर दिया था, उसके घड़े का ना मैदा चुका ना कुप्पी का तेल चुका था, तू आशीष दे। जब वो वहां पर पहुंची है स्त्री, तो उसने देखा कि वो जो इल्जाम लगाया जा रहा था कि सब खाली कर दिया, उसमें जो अन्न जितना होना चाहिए उतना अन्न था, जितना तेल होना चाहिए उतना तेल था। वो नौकर जिसने शिकायत करी थी अवाक रह गया, और कलिस्तो जो नारी थी, जो स्त्री थी, जो इसकी मालकिन भी थी और इसकी मां के समान भी थी पॉलीकार्प की, वो पलटी और उस नौकर की तरफ कहा, तुमने इसको झूठा इल्जाम लगाया है। इतने में पॉलीकार्प पलटा और पॉलीकार्प ने कलिस्तो से कहा, मां, ये ठीक कह रहा है, इसने झूठा इल्जाम नहीं लगाया, पर मैंने उन गरीबों को देख करके मुझे लगा कि जो हमारे पास है दे दें, और सामर्थी परमेश्वर ने हमारे भंडार को फिर से भरा पूरा कर दिया है। ये चेला बढ़ता चला गया, यूहन्ना के कदमों में बैठ करके शिक्षा पाने लगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखने लगा। इसने पौलुस को देखा तो नहीं था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पौल की मृत्यु जो लगभग 64 के आसपास हुई थी, ये उसी के बाद कुछ समय के बाद पैदा हुआ था। लेकिन पौलुस की पुस्तकों को पढ़ना, यूहन्ना की लिखी हुई पत्रियों को पढ़ना और यूहन्ना से बैठ करके साक्षात सुनना इसकी हॉबी थी, इसका मन करता था, और धीरे 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 ये प्रभु का दास बन गया। उसी स्मरणा की कलीसिया का बिशप बन गया। लोग इससे प्यार करते थे, चाहे रोमी लोग हों, चाहे यहूदी लोग हों, और चाहे विश्वासी लोग हों, प्यार करते थे, क्योंकि ये दया से भरा था, लोगों की चिंता किया करता था। एक समय में रोम के सम्राट ने आज्ञा दी, और आज्ञा यह दी कि सब लोग अगर मेरे सामने दंडवत नहीं करेंगे और मेरे लिए धूप नहीं जलाएंगे तो उन्हें मार डाला जाएगा। गवर्नर उसके पास आया और उससे आकर के कहने लगा, राजा की ये तरफ से आज्ञा है और हर एक जन को धूप जलानी पड़ेगी, इसलिए तुम भी अब अपने रास्तों को बदल दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम नाश हो जाओ। लोग उससे इतना प्यार करते थे उसकी भलाई के कारण कि वो नहीं चाहते थे कि नाश हो जाए, लेकिन फिर भी पॉलीकार्प परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता था। उसने गवर्नर से कहा, गवर्नर, मैं ये काम नहीं कर सकता। थोड़े समय के बाद चर्च के लोगों ने उस पर दबाव डालना शुरू किया कि पॉलीकार्प, अब तुम बुजुर्ग हो गए हो। 86 साल का था पॉलीकार्प। पॉलीकार्प, तुम अब बुजुर्ग हो गए हो, अब तुम्हें किसी भी तरीके से स्मरणा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राजा की ओर से प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि मार डालें। 7 कलीसियाओं में से स्मरणा के बारे में लिखा है, और स्मरणा सबसे ज्यादा सताई जाने वाली कलीसिया थी, जिसमें बहुत से लोगों को मारा गया था, और यह स्मरणा में ही था। राजा की ओर से आज्ञा थी कि जो भी धूप ना जलाए और राजा को दंडवत ना करे, राजा को ईश्वर के समान ना माने, वो मार डाला जाए। इसके ऊपर दबाव आने लगा। कलीसिया के लोग कहने लगे, हमें तुम्हारी जरूरत है, हम चाहते हैं कि तुम रहो, क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह और उसके शिष्यों से हमारे लिए आखिरी लिंक हो, जोड़ने वाले हो, और हम चाहते हैं पॉलीकार्प तुम जिंदा रहो। बहुत समझाने पर पॉलीकार्प ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं। और पॉलीकार्प एक दूर, एक खेतों के बीच में एक घर था, उसमें रहने लगा। ये अपनी खेती करने वाले लोग थे, पर विश्वासी लोग थे, और उनके ऊपरी कोठरी पर ये रहने लगा और वहीं पर प्रार्थना करके अपना समय बिताता था। लोग आते थे, उनको शिक्षा देता था। इधर स्मरणा में स्टेडियम में लगा करके, भीड़ लगा करके, जो विश्वासी थे उनको जंगली जानवरों के सामने डाल दिया जाता था। शेरों के सामने शेर विश्वासियों को खाते थे, और स्टेडियम में बैठे लोग आनंद मनाते थे। सब लोग चिल्लाने लगे, पॉलीकार्प टू द लायंस, पॉलीकार्प टू द लायंस, कि पॉलीकार्प को जानवरों के सामने, शेरों के सामने फेंक दिया जाए। और अंत में जब भीड़ की आवाज बढ़ती चली गई तो गवर्नर को लगा, अब करना पड़ेगा हमें। गवर्नर ने पता कराने की कोशिश करी पॉलीकार्प कहां है, तो पता चला पॉलीकार्प शहर में नहीं है बहुत दिनों से। उसी के घर में रहने वाले 2
सेवकों को दबाव डाल करके उन पे धमकी दे करके पता चलवाया कि कहां पर है पॉलीकाप, और उसी जगह पर सैनिक पहुंच गए पॉलीकाप को पाने के लिए। लेकिन पॉलीकाप उस खेत के बीच में जो घर था, वहां पर एक रात जब सो रहा था तो उसे परमेश्वर की ओर से दर्शन आया था कि उसके सर के नीचे आग लगी है, और ईश्वर ने उसे बताया कि उसे इस तरह से परमेश्वर के लिए अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी। ये पॉलीकाप बैठा हुआ था, अचानक सैनिक आ गए अपने पूरे शस्त्र के साथ, और आकर के उन्होंने कहा, पॉलीकाप कहां है, नीचे आओ। पॉलीकाप नीचे आया। उसने कहा, बस मुझे 1 घंटे प्रार्थना का दे दीजिए। उन सैनिकों के मन में पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा, ठीक है, आपके पास 1 घंटे प्रार्थना के लिए है। उसने कहा, ऐसे ही नहीं, आप बैठ करके नीचे खाना खाइए और हम प्रार्थना करके आते हैं। लेखों में ऐसा लिखा है इतिहास में कि पॉलीकाप ऊपर गया, उसने 2 घंटे प्रार्थना करी, प्रार्थना करता रहा, अपने लिए शक्ति मांगता रहा, इन लोगों के लिए जो लोग उसे पकड़ने के लिए आए थे उनके लिए भी आशीष मांगता रहा। ये लोग जो नीचे सैनिक थे 2 घंटे उसका इंतजार करते रहे और किसी ने उसको रश नहीं कराया। पॉलीकाप नीचे उतरा, उन सैनिकों से बोला, चलो। वो सैनिक अनमने मन से उसको लेकर के जा रहे थे, पर रास्ते भर उसने उनको समाचार सुनाया, संदेश सुनाया। उनमें से सैनिकों में से भी लोग विश्वास करने लगे, और तब इसको ला करके सामने खड़ा किया गया, गवर्नर के सामने खड़ा हुआ, जिसका नाम स्टाडियस क्वाड्राटस था। स्टाडियस क्वाड्राटस के सामने जब खड़ा हुआ तो उसने सवाल पूछा। उसने कहा, सिंपली स्वेयर बाय सीजर एंड आई विल लेट यू गो। सिर्फ कैसर के सामने झुक जाओ, उसकी कसम खाओ कि वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा होगा और तुम छूट जाओगे। पॉलीकाप का जवाब था, आई एम अ क्रिश्चियन। ढेर से लोग सुन रहे थे। पॉलीकाप डरा नहीं। 86 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ, आई एम अ क्रिश्चियन, इफ यू वांट टू नो what that Christianity is, set a time and I will share. पॉलीकाप ने कहा, मैं मसीही हूं, और अगर यीशु के बारे में कुछ बात करना चाहते हो तो समय ठहराओ और मैं बातें करूंगा। स्टाडियस इस बात से गुस्सा हुआ। उसने कहा, मुझे नहीं, लोग तुम्हारी मौत चाह रहे हैं, जाओ लोगों को समझाओ। पॉलीकाप ने कहा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं जो मुझे लोगों को प्रचार करना था मैंने प्रचार कर लिया है। स्टाडियस उससे कहने लगा, तब अगर तुम मेरा इनकार करते हो और कैसर के सामने झुकने को तैयार नहीं हो तो तुम्हें जंगली जानवरों के सामने डाल दिया जाएगा और मर जाओगे। मालूम पॉलीकाप ने क्या कहा? पॉलीकाप ने कहा, ब्रिंग देम ऑन, ले आओ अपने जानवरों को। गवर्नर गुस्सा हो गया कि ये मजाक उड़ा रहा है उस क्रोध का और उस जानवरों की शक्ति का। स्टाडियस ने कहा, अगर तुम मेरे जानवरों का मजाक उड़ा रहे हो, then I will have you burned, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। पॉलीकाप का कहना था, you try to frighten me with the fire that burns for an hour and you forget the fire that never goes out, कि तुम मुझे उस आग से डराने की कोशिश कर रहे हो जो 1 घंटे जलेगी और खत्म हो जाएगी, और तुम्हें उस आग से डर नहीं लग रहा जो अनंत काल के लिए जलती रहेगी। पॉलीकाप अंत के दिन में भी नहीं चूका कि वो सुसमाचार सुना सके और ये बता सके कि जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा। पॉलीकाप ने उसी समय प्रार्थना करी और उससे प्रभु से कहा, प्रभु मेरे जीवन को एक सैक्रिफाइस की तरह इस्तेमाल कर। लोग उसे ले गए, एक खंबा खड़ा किया गया, नीचे लकड़ी रखी गई और यह हुआ कि उसे बांध दो। जब उसे बांधा जा रहा था तो उसने कहा, मुझे कीलों से ठोकने की और रस्सियों से बांधने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द गॉड हु गिव्स मी स्ट्रेंथ टू स्टैंड इन द फायर एंड फेस द फायर विल गिव मी द स्ट्रेंथ टू स्टैंड ऑन द फायर। अर्थात वो परमेश्वर जो मुझे आग झेलने की शक्ति दे सकता है, वो परमेश्वर मुझे लकड़ी के ढेर पर भी खड़ी रहने की शक्ति देगा, भागूंगा नहीं। इतिहास ऐसा बताता है कि पॉलीकाप को जिंदा जला दिया गया। उसने कहा, 86 साल मैंने अपने जीवते परमेश्वर की भलाई को देखा है, अब मैं कैसे इसका इनकार कर सकता हूं। उसे जिंदा जब जलाया जा रहा था, वो अनमूव्ड वहां खड़ा था और परमेश्वर से उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, अचंभित थे कि उसके चीखने की आवाज भी नहीं है। जब उसे जलाया गया तो जितने प्रत्यक्षदर्शी थे उनका यह कहना था कि जो महक आ रही थी
वो जिंदा बदन के जलने की नहीं, पर ऐसी महक आ रही थी जैसे एक बेकर के यहां रोटी बेक की जा रही है। क्योंकि पॉलीकार्प जीवते परमेश्वर के द्वारा एक रोटी बनकर, वचन की सुसमाचार की सेवा बनकर के इस पृथ्वी पर फैल गया था। पॉलीकार्प की आखिरी लिखी पुस्तक, जो आज भी फिलिप्पी के नाम की पुस्तक है, वो आज भी है। यदि आप में से कोई चाहता है, हमें ईमेल करिएगा, हम जरूर से आपको भेजेंगे। हमने उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट इसीलिए किया है ताकि पॉलीकार्प कौन था हम जान सकें। मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, गिनती की पुस्तक उसके 23वें अध्याय में, गिनती की पुस्तक उसके 23वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ, उसके 10वें पद में, याकूब के धूली के किनके को कौन गिन सकता है? इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी सोचा है कि नहीं, पर जितने इस पृथ्वी पर आए हैं, एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ करके परमेश्वर के पास जाएंगे। आपसे पूछना मांगता हूं, आप धर्मियों की तरह जी रहे हैं कि धर्मियों की तरह मरें, या अधर्मियों की तरह जी रहे हैं कि अधर्मियों की तरह मरें? एक व्यक्ति ने, जो दर्शी था, उसने इस्राएलियों को दूर से देखा और कहा, काश मेरी मृत्यु भी धर्मियों के समान हो। क्यों? मालूम क्यों? क्योंकि इसको बुलाया गया था श्राप देने के लिए। ये कोई और नहीं, ये बिलाम था। इसको बुलाया गया था कि इस्राएलियों को देखो, श्राप दो। और वो बोलना भी चाह रहा था, लेकिन श्राप निकल नहीं रहा था। तब उसने कहा, काश मेरा अंत भी इन्हीं के जैसा हो। मैं चाह करके भी इनको श्राप नहीं दे सकता, राजा चाह करके भी इनको नाश नहीं कर सकता। आपसे कहना मांगता हूं, मुझे दुनिया नाश नहीं कर पाएगी। जब मेरा और आपका समय आएगा, हम ईश्वर के पास पहुंचेंगे। ऐसी मृत्यु जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की महिमा के लिए हो, क्या ही गौरव से भरी हुई जिंदगी है और क्या ही गौरव से भरी मृत्यु है। मेरी प्रार्थना है कि आप पॉलीकार्प की इस कहानी से आशीष पाएं। एक परमेश्वर गुलामी की अवस्था से निकाल करके एक जन को उस मुकाम पे पहुंचा सकता है जिसके द्वारा कलीसिया का विस्तार हो। इसके अंडर में बैठ करके आयरनायस ने शिक्षा हासिल करी थी और वो लायन में, अर्थात फ्रांस के एरिया में, वहां सेवा करने वाला बिशप बना था। ढेरों लोगों ने पॉलीकार्प से सीखा और प्रभु की सेवा करी। आपको भी परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल कर सकता है। May God bless you. May God's grace be upon your life. Amen. I hope you are blessed by our episodes. We would request you to subscribe and like and press the bell icon if you want to be notified. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये संदेश पहुंच जाए समय पर, तो आप ज़रूर से बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें अगर आपको बरकत मिली है तो। God bless you and God multiply your blessings.